Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 8th video on the quadratic equation. Today we will see the condition of common root and the minimum and maximum value of the quadratic equation. So the first topic is condition for common root. Condition किसकी? Common root की. तो अगर हम मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन है a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अगर वन रूट कॉमन है तो इसका कंडीशन क्या होता है? देखिए यहाँ a1 है और यहाँ b2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. a1 b2 माइनस नेक्स्ट क्या बचा? b1 a2 माइनस b1 a2 इनटू b1 से अब c2 पे जाओ, b1 c2 माइनस c2 b1 इक्वल टू, यहां आप c1 से a2 में आओ, c1 a2 माइनस c2 a1 इसका होल स्क्वायर. ये हमारी कंडीशन होती है किसकी? जब एक रूट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन होता है. सेकंड केस क्या होगा? व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन. व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, इस केस में क्या होगा? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 equal to 0. Sorry, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. एक्चुअली आप देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे इक्वेशन में, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 50 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन बराबर तो है, इसमें कॉमन लेके हम हटा देते हैं. तो यही कह रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, तो बेसिकली कह रहा है कि दोनों इक्वेशन ही एक है. ओके, चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू will the equation x square minus kx minus 21 equal to 0 and x square minus 3kx plus 35 equal to 0 have one common root. ये हमारा क्वेश्चन है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की, के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है इसके एक रूट कॉमन होंगे. इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0. हमारा जो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 35 इक्वल टू 0. ये हमारी तो इक्वेशन है, एक रूट कॉमन कह रहा है. तो हम क्या करते हैं? b2 मतलब a1 b2, यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? 1. तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू माइनस 3 माइनस क्या करते थे हम? -1 माइनस ऑफ -1. तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ सॉरी, वहां के भी है ना, यहाँ माइनस के और यहाँ माइनस के प्लस के. ओके, सेकंड क्या करते हैं? माइनस के इंटू 35, ये क्या हो जाएगा? माइनस 35 के, और यहाँ माइनस ऑफ माइनस माइनस, तो फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 63 के. ये किसके इक्वल टू हो जाएगा? तो -21 इंटू 1 -21 और यहाँ माइनस ऑफ 35, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ क्या आया? यहाँ आया -3k प्लस के, ये कितना हो जाएगा? -2k.
यहाँ क्या हो गया, -35 के -63 के, इन दोनों को ऐड कर दो, 568 639 -98 के, दिस इज इक्वल टू -21 -35, ये कितना हो गया, 516 -56 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 98 के स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, ये 56 इंटू 56, ओके। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, 56 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 98, ये 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 28, अगर यहाँ से भी हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 28, 49 मीन 7 इंटू 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 4 जा, तो मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो के इक्वल टू क्या आ गया, +-4, मतलब अगर इस इक्वेशन में के इक्वल टू 4 या -4 रख दे तो ये दोनों जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके वन रूट्स जो होंगे वो कॉमन हो जाएंगे, ओके। चलिए, जो हमने सेकेंड पार्ट देखना है वो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, एट x is equal to -b/2a, we get the minimum or maximum value, we get the minimum or maximum value, किस पे मिलता है, x इक्वल टू -b/2a पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और वो मिनिमम वैल्यू होता क्या है, वो वैल्यू क्या होती है, ये होता है माइनस ऑफ, इसको हम कहते थे वैल्यू मीन्स y, और ये -d/4a, मतलब अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें कहेगा कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू पे मिलेगी, तो एट x इज इक्वल टू -b/2a पे वो वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू है क्या, मीन्स y, ये वैल्यू है क्या, तो हम क्या कहेंगे, ये है -d/4a। अच्छा, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर a जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, ये इसका ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, ये पैराबोला होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड, अगर a इक्वल टू 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, पहले वैल्यू कुछ 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 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ एक मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये इस वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ x इक्वल टू क्या है, -b/2a, और यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, -d/4a, इसकी वैल्यू बता रहा है। वैसे ही अगर हमारा अगर हमारी a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम ग्राफ इसको ले लें तो वो कुछ इस तरीके का होगा, या तो इधर होगा या तो इसको टच करते हुए होगा या कुछ भी होगा, लेकिन ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इस केस में हमें जो ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये कहेंगे y है कितना, -d/4 है, तो यहाँ हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, फिर ये घट रहा है, जो क्वाड्रेटिक होगा वो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। तो इस टिप पे क्या हो रहा है, जब जब a लेस देन 0 है, यहाँ में मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और अगर हमारा a जो था वो ग्रेटर देन 0 था, तो इसी वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा था, मिनिमम वैल्यू। तो हम क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेंगे कि हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं इसी चीज पे। क्वेश्चन कहता है, इफ
x be a real number, then maximum value of 7 plus 10 minus 5x square इक्वल टू 0 इज। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ x रियल नंबर है, हमसे इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन क्या है, -5x² देखें सॉरी प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या है, a जो है वो लेस देन 0 है। तो अगर a लेस देन 0 हुआ तो इसका ग्राफ होगा वो कुछ किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ही तो मिलेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ही तो मिलेगा। ओके, तो इक्वेशन क्या है हमारी, 5x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू किस x पे मिलेगा, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे हमें मिलेगा इसकी वैल्यू। अच्छा वो वैल्यू होगी क्या, -d/4a। तो क्या हम इसमें से d निकाल सकते हैं, तो क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्या होगी, b² -4ac। तो यहाँ b कितना है, b की हमारी वैल्यू है 10, b² -4, a कितना है हमारा -5, c कितना है हमारा 7। तो ये कितना हो गया 10² 100, यहाँ -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20 और इंटू 7, 27 जा 2 7 जा 140। तो d आ गया हमारी 240। तो y की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम जो वैल्यू आई वो क्या आई, -d/4a मीन्स माइनस ऑफ 240/4। a कितना है -5, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 240 5 4 जा 20 तो 12। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई हमारे इस एक्सप्रेशन की वो कितनी आई, 12। चलिए हम लोग एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। क्वेश्चन कहता है कि टू स्क्वायर्स हैज साइड्स, टू स्क्वायर्स हैज साइड्स x एंड x+4 सेंटीमीटर। मतलब दो स्क्वायर है जिसकी साइड x और x+4 सेंटीमीटर है। दिस सम ऑफ एरिया इज, दिस सम ऑफ देयर area is 656 centimeter square. Find the sum of a square. Find the sides of a square. Sorry. Find the sides of square. Okay. कहता है टू स्क्वायर्स x के साइड्स क्या है, x और x+4 सेंटीमीटर। तो अगर हम साइड x है किसी स्क्वायर का तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, x²। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहेंगे साइड स्क्वायर, यही वैल्यू होती है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक का एरिया है x², दूसरे का क्या हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमारा 656 के। तो हमें दोनों x और x+4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ x² प्लस x+4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 4 4 जा 16 और प्लस 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 656। अब हम क्या करेंगे, इसके रीअरेंज कर देंगे। ये x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 656, दिस इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 640 इज इक्वल टू 0। ये 2 सब में है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो हो गया x² प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0।
तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब हम इसे दोनों x के रूट्स निकालने हैं। तो अगर को हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी कर सकते हैं, हम d से भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो ये क्या है हमारा नंबर 320। एक्चुअली देखो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, अगर हम मैं मान लो कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, x की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है -4, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है -320। मतलब एक जो रूट होगा ना वो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा अगर ये प्रोडक्ट है 320, 320 क्या होता है, तो हम कह देंगे 32 इंटू 10। ठीक है, इसके निकालने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम एग्जाम में किस तरीके से माइंड यूज करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 32 इंटू 10 लिख दो। 32 क्या होता है 16 इंटू 2 इंटू 10, 16 टू 32। तो अब देखिए यह हमें दो नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट है 320 और जिसका सम आ रहा है -4। तो क्या वो दो नंबर 16 और 20 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऑब्वियसली प्लस माइनस का केस होगा। अच्छा हमें सम चाहिए -4, मतलब हमें इस 20 के आगे -20 लगाना पड़ेगा। तो हम मान सकते हैं कि अल्फा जो है उसको मान लेते हैं हम 16, बीटा जो है उसको हम मान सकते हैं 20, या x की जो दो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, एक आई 16 एक आई -20। तो -20 तो हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव तो साइड्स का स्क्वायर नहीं हो सकता ना, स्क्वायर साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि किसी रेक्टेंगल का इसके साइड्स क्या है -15 -12, इसका कोई मतलब प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है, प्रैक्टिकल मीनिंग ही नहीं है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे 16। तो अगर एक साइड की वैल्यू 16 आई तो सेकेंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कहता है इफ -4 is a root of the quadratic equation, if -4 is a root of the quadratic equation, x square minus px minus 4 is equal to 0, and the quadratic equation x square minus px plus k equal to 0 has equal roots find k। अभी आपको ये लैंग्वेज में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। चलो हम पढ़ते हैं साथ साथ। कहता है इफ -4 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स पर 4, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका एक रूट जो है मान लेते हैं हम अल्फा, एक रूट क्या है -4। तो अगर -4 है तो -4 क्या करेगा, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम x इक्वल टू -4 रख दें तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर -4 का होल स्क्वायर माइनस पी एक्स के बदले क्या रखेंगे -4 माइनस 0, बहुत -4 आ गया, हर तरफ -4 ही -4 है। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस पी -4 क्या हो जाएगा +4p -4 इक्वल टू 0। इसे हम और सिंप्लीफाई कर दे तो 4p क्या हो गया, ये 4 उस साइड जाएगा -4, 4 माइनस 16, तो 4p की वैल्यू क्या आ गई -12/4, दिस इज इक्वल टू -3। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4p इक्वल टू ये था, सॉरी हाँ, तो p इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 4 की अगर रूट माइनस 4 है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। उसमें जो हम वैल्यू पुट किए तो हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई है। अब कह रहा है जो हमारा दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। हमने p की वैल्यू पता चल गई तो इस इक्वेशन को में हम पहले p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3p प्लस के इज इक्वल टू 0 हम कर देते हैं। अब अगर कह रहा है कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, मान लेते हैं कि इसके दोनों रूट्स अल्फा अल्फा हैं, तो हमें यहाँ p कैसे होगा, p तो अभी हमने कैलकुलेट ही कर लिया था। एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ x होगा, ओहो, और यहाँ भी इसे हम सही से लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वैसे ही एक्स स्क्वायर और यहाँ 3x प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर ये यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या, अगर मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा बी इट्स बोथ रूट्स, दोनों रूट्स की वैल्यू अल्फा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -3, तो 2 अल्फा की वैल्यू हो गई -3, तो अल्फा हमारा कितना हो गया, तो हम कहेंगे -3/2। तो अब कह रहा है कि हमसे पूछ क्या रहा है k की वैल्यू, k क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो k इक्वल टू क्या है अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारा 9/4 का होल स्क्वायर, ये हमारी आंसर हो जाएगी। सी, अभी जो हमने देखा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के केस में, जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके ग्राफ, अगर हमने पहले ही मान लिया कि a इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो 0 से बड़ा है, किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, या इक्वल टू 0 को, ये हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ अगर कह दे कि a इज ग्रेटर देन 0, तो हमने बताया था कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 होता है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला क्या होता है, ओपनिंग अपवार्ड होता है। मतलब या तो ये सिचुएशन आएगी, सी अगर हम ग्राफ सही से देखें ना, तो हमारी 3 ही सिचुएशन आ सकती है, बहुत ही क्लोज हो गया। अगर हम ध्यान से देखें ग्राफ, तो या तो ग्राफ ऐसे आएगा, या तो ओपनिंग अपवर्ड की मैं बात कर रहा हूं, या तो ग्राफ ऐसे आएगा, या तो ग्राफ ऐसे आएगा। अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ये जो पैराबोला है ना, ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, यहाँ ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये लाइन यहाँ क्या है एक्स एक्सिस, वैसे ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, तीनों जगह। इन इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए यहाँ जो हमारा ये पैराबोला है ना, ये इस एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। यहाँ ये पैराबोला है ना, ये इसको टच ही नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ही ऊपर है। और इस केस में क्या है, पैराबोला है ना, उसको बस सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जब ये दो जगह कट करता है ना, इसका मतलब कि यहाँ जो डी होता है वो कैसा होता है, वो ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ डी की बात करें इस केस में, देखिए इस केस में यहाँ क्या होता है, डी जो होता है ये है, जब टच कर रहा है इक्वल टू 0 है, इसीलिए जो इसके दोनों रूट्स है ना, ये x इज इक्वल टू अल्फा अल्फा, इसका मतलब कि यहाँ बोथ रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स कॉमन। अगर इस केस की हम बात करें तो यहाँ d जो होता है ना, वो लेस देन 0 होता है,
इसीलिए कोई रियल रूट्स नहीं आता है। रूट्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये पैराबोला है ना, ये इस एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारे रूट्स की वैल्यू होती है। यहाँ ये दो जगह कट कर रहा है, जैसे अगर मान लो 2 और 3, तो हम कह सकते हैं हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं 2 और 3। तो यहाँ डी क्या होता है, ये डी ग्रेटर देन 0 होता है। तो डी के 3 ही केस हो सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसी ही केसेस जो होती है वो जब ए लेस देन 0 होता है उस केस में होता है। तो आज मैं आपको बस एक ये ट्रेलर शो कर दिया। कल हम इस ग्राफ को ना अच्छे से एक एक पॉइंट इसका उठाएंगे और वहां से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय।